हाय हेलो वेलकम नमस्ते। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1 उसका भी लास्ट क्वेश्चन। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट z बराबर है 7 माइनस आयोटा के, देन फाइंड करें ये। सही है, क्या है, एक स्टेटमेंट मिली हुई है हमें, लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 1 देन फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स। तो 8 प्रॉब्लम नीचे हैं और इस स्टेटमेंट के बुनियाद पर उन 8 प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना होगा। सही है, सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है आर ई, मतलब रियल की बात कर रहा है। आर ई जब भी जहां पे भी आएगा तो उसका मतलब क्या है, रियल। व्हाट रियल, व्हाट डू यू मीन बाय रियल। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इमेजिनरी और दूसरा होता है रियल। तो वहां पर वो जो रियल है उसको हम आर ई से शो करते हैं और इमेजिनरी को आई एम से इमेजिनरी को शो करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि आगे प्रॉब्लम से ये हमें जो है वो परेशान कर सकती है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। चले तो क्या करना है इसमें, हमें सबसे पहले तो हमें बताना है, सबसे पहले क्या करना है, z जो कि ये है उसका कॉन्जुगेट निकालना है। बार है मतलब कॉन्जुगेट निकालना है। उसके बाद कॉन्जुगेट निकालने के बाद हमें ये बताना है कि उसमें रियल पार्ट कौन सा है। चलिए जी करते हैं इसको। सॉल्यूशन लिख लिया है मैंने पहले ही। तो z, पहले तो z लिखें आप। z की वैल्यू क्या है आपके पास, z की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से लिखेंगे z माइनस आयोटा, ये हमारी वैल्यू है। जब भी कॉन्जुगेट लगाते हैं, मतलब बार ये कॉन्जुगेट को शो करता है। और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, जब भी कॉन्जुगेट लगाते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की जो है वो इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाती है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाती है। और इमेजिनरी हमेशा लेफ्ट साइड वाला होता है जिसके साथ आयोटा होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है और 1 के साथ आयोटा है, मतलब इमेजिनरी साइड है, लेफ्ट साइड वाला है इमेजिनरी है, तो उसकी साइन मैंने चेंज कर ली। हो गया बिल्कुल हो गया। अब क्या करेंगे, आर ई ऑफ व्हाट, ऑफ z कॉन्जुगेटेड का आर ई। तो आर ई रियल नंबर, रियल पार्ट कौन सा है आपका, तो लेफ्ट साइड वाला मैंने बताया आपका जो है वो इमेजिनरी होता है और जिसके साथ आयोटा होती है। ये दो सिंबल्स हैं, ये दो जो है वो आइडेंटिफिकेशंस हैं किसकी, इमेजिनरी नंबर को जो है वो आइडेंटिफाई करने की। और जिसके साथ कुछ नहीं होता, राइट साइड में होता है, वो होता है हमारा रियल पार्ट। तो 7 यहाँ पर रियल पार्ट है, आपका आंसर हो गया। सही है, तो सेकेंड वाले को कर लेते हैं अभी। सेकेंड प्रॉब्लम हमें ये बताता है कि जो है वो क्या करें आप, आई एम जेड के ऊपर। सही, सॉल्यूशन सॉल्व लिख लेता हूं मैं। सही है, सॉल्यूशन को छोड़ दें आप। z बराबर है किसके, 7 माइनस आयोटा के। ओके, क्या करेंगे, z के ऊपर बार, मतलब क्या, कॉन्जुगेट। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। 7 प्लस आयोटा हो गए। और मैंने अभी यहाँ पर जिक्र किया कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, उसके साथ आयोटा होती है। तो आई एम जेड कॉन्जुगेटेड हमारा क्या हो गया हमारा, आयोटा। सही, ये आपका सेकंड आंसर। ओके हो गया। थर्ड वाले को कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड वाले, ये शुरुआती सिंपल है, आगे सिंपल नहीं है, ऐसा मत समझिएगा वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं तो आगे थोड़े से मुश्किल भी आएंगे। चलिए जी, थर्ड नंबर को देखेंगे। अगर आप तो z के ऊपर कॉन्जुगेट, सिंपल सा क्वेश्चन है कि z के ऊपर कॉन्जुगेट है और कुछ भी नहीं कह रहा, ये हमसे कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। सो सॉल्व लिखकर आप क्या करेंगे, z की वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो z माइनस आयोटा ये लिख लिया आपने। सही, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ बार बार। सही, आप परेशान मत होना। z के ऊपर कॉन्जुगेट है तो आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज की जाए। सही, तो प्लस आयोटा हो गया। ये आपका जो है वो थर्ड वाले का आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये तीनों प्रॉब्लम्स समझ आ गए होंगे। आई होप आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आगे चलेंगे। सही, तो चलिए जी फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास है क्या, आई वी फोर्थ को कहता है कि इस तरीके से कुछ है हमारे पास। सही है, यही है, हाँ बिल्कुल यही है। क्या है ये, चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो दो ऐसे ब्रैकेट्स हैं ना, इनको जो है वो मैथ्स में बोला जाता है क्या, मॉड्यूलस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलस बोलते हैं। सही है, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। और ये आप जो है वो चैप्टर नंबर 6 में जाकर पढ़ेंगे, इसी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। और पता नहीं इन्होंने पहले क्यों दे दिया है। सही है, तो ये चैप्टर नंबर 6 में जाकर आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। सही, मॉड्यूलस को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप कॉन्जुगेट निकालेंगे इसका। सही, क्योंकि ब्रैकेट में सबसे पहले कॉन्जुगेट है। तो मॉड्यूलस को फिलहाल आप समझे कि है ही नहीं, हमारे पास कोई मॉड्यूलस की
चीज़ है ही नहीं। तो क्या करेंगे, जेड के पहले जेड 7 माइनस आयोटा है आपका, जेड के ऊपर जब आप कॉन्जुगेट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस आयोटा हो जाएगा। सही, अब जो है वो क्या करेंगे, अब मॉड्यूलस डालेंगे उसके ऊपर, जेड के ऊपर कॉन्जुगेट, उसके बाद मॉड्यूलस। जब भी मॉड्यूलस आता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा जो ये नंबर होते हैं ना हमारे, ये स्क्वायर में चले जाते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद प्लस की सिंबल दे दें आप। आयोटा जो है ना, आयोटा जो जब भी मॉड्यूलस की बात आएगी ना तो ये आयोटा को हम अपने जहन से निकाल लेंगे। और आयोटा के साथ हमेशा आपको पता है कि कोएफिशिएंट 1 होता है, हमेशा 1 होता है कोएफिशिएंट, तो आप जो है वो अब 1 कंसीडर करेंगे यहाँ वहाँ पे। सही, और आयोटा को अपनी जगह से हटा लेंगे तो क्या करेंगे हम, 1 जो है वो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यही तक, यहाँ तक बात नहीं है, 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, और उसके बाद इनका जो है वो रेडिकल साइन भी हो जाएगा। रेडिकल में हम क्यों देते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। रूल कौन सा है कि आप मॉड्यूलस में स्क्वायर दें, पर रेडिकल हम क्यों देते हैं। जब भी आप रेडिकल को सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेम वही टर्म आ जाएगा, इसलिए हमने जो है वो रेडिकल दिया है। सही, और मैथ्स का ये रूल भी है, आपको पता है कि जब भी जो है वो रेडिकल जब भी आप कोई स्टेप कर रहे हो मैथ में और वो सॉल्व हो रहा है, पिछला वाला जब उसको सॉल्व कर रहे हैं आप तो पिछले वाला टर्म मिल रहा है तो आप जो है वो सही स्टेप करने, अदरवाइज वो नहीं सही कर रहे। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे जब पिछला जो है वो स्टेप मिल जाएगा। चलिए अब जो है वो इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। z के ऊपर कंजुगेट, ये बार आ गई, मॉड्यूलस आ गया हमारा, और जो है वो ये भी हमारा आएगा। 7 और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 तो क्या होगा, 49 आ जाएगा। तो 49 आप लिख लें, यहाँ पर प्लस की सिंबल है बीच में, तो 1 को अगर आप 1 के स्क्वायर है तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। सही, तो z के ऊपर सेम आ गया, क्या हो जाएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इतना, डोंट वरी। ओके, 49 को 1 के साथ प्लस किया तो 50 हो गए, 50 हो गए। अब यहाँ पर लास्ट और फाइनल स्टेप एक दो करने होंगे हमें, फिर आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या करना है हमें, अंडर में 50 है, 50 के जो है वो फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो ये ट्री बनानी होगी। और 50 को आप 2 का पारा लग रहा है 25 बार, 25 को 5 का पारा लग रहा है कितनी बार, 5 बार, 5 को 5 का पारा 1 बार। ओके, क्या बचा, z के ऊपर ये जो हम दे रहे हैं, देते आ रहे हैं बल्कि, z के ऊपर ये आ गया। अब जो है वो ब्रैकेट डालें आप, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको स्क्वायर में। सही है, तो क्या करेंगे आप, पहले तो इसको स्क्वायर में, z के ऊपर ये हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 100। सही, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर चला जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा जो है वो स्क्वायर बन गया, ये 2 है तो स्क्वायर बन गया, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, z के ऊपर हो गया, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया होया है अभी, जो थोड़ी उर्दू मेरी कमजोर है, लीव इट। ओके, ये अभी क्या हुआ है, 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया है, ये 2 के साथ कैंसिल आउट नहीं हुआ अभी, तो ये 2 यहाँ पर अंडरवर्ड में रहेगा लेकिन 5 नहीं रहेगा। 5 जो है वो आज़ाद हो गया अभी, 5 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, आउट हो जाएगा, और 2 जो है वो अंडरवुड में हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो क्या है, फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। व्हाट इज दिस, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये जो है वो प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर डालते हैं, उसके बाद रेडिकल डालते हैं, रेडिकल को सॉल्व करते हैं, और 50 मिल गया था हमें मिला था। उसके बाद 50 के फैक्टर्स निकाले थे, और फिर देखा था हमने कि कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा, अगर स्क्वायर बन रहा था तो उसको कैंसिल आउट करके बाहर निकाल लिया था, बाकी जो बच गए थे वो उसको अंदर रख दिया था, और आपका आंसर आ गया था। मॉड्यूलस आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया। चलिए जी 5 नंबर क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि आपको रकम मिली हुई है z-1। ये बहुत सिंपल है, सही है, इतना बड़ा नहीं है। ये सॉल्व लिखेंगे, z तो z, आई नो z, व्हाट इज z लिख लें पहले आप, z माइनस वहाँ से ऊपर से लिखेंगे। आई होप आपको पता z किसके बराबर है, 7 माइनस आयोटा के ना, 7 माइनस आयोटा। तो अभी जो है वो ये -1 है, और हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में करके आए हैं एक चीज़ के, जब भी ये इन्वर्स में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो है वो ये इन्वर्स में है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप जो है वो सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो आपको क्या मिलेगा, z/1 ये मिलेगा। सही है, बट
z अपॉन 1 मिलेगा। बट अभी जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो z -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अभी जो है वो इस फॉर्म में ये पहले इस फॉर्म में था, इन्होंने जब इसको इन्वर्स किया तो -1 हो गया। सही, तो जैसे हम जो है वो क्या करते हैं, फिजिक्स में होता है ना मीटर पर सेकंड, तो उसको जब सेकंड को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस का जो है वो पावर दे देते हैं उसके ऊपर। तो क्या करेंगे, z -1 हो जाएगा, ये इनवर्स में आ जाएंगे, 1/7 माइनस आयोटा हो जाएगा। सही, 7 माइनस आयोटा हो जाएगा। बट दिस इज नॉट योर आंसर, ये इनवर्स में हो जाएंगे लेकिन ये आपका भी आंसर नहीं होगा। और क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि आयोटा जो होता है ना, जैसे वो बोलते हैं आयोटा मांगता है इज्जत, तो ये जो आयोटा होता है तो उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, रेशनलाइजेशन करवाएंगे। आई होप अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पिछली तो आपको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। तो रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो है वो डिनोमिनेटर जो होता है ना उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं और साइन चेंज कर लेते हैं उसकी। तो यहाँ पर ये जो है वो डिनोमिनेटर जो है उसकी साइन चेंज होती है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है जो है वो डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है नीचे वालों के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर आप अगर देखें तो 7 माइनस आयोटा 7 प्लस आयोटा, मतलब क्या, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, a माइनस बी और a प्लस बी जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पता होगा। सही, आई होप ये आपको फार्मूला याद होगा। a का ये क्या है, a इसको समझें माइनस b, a प्लस बी जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है हमारा यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आप जो है वो फार्मूला बन रहा है तो ये फार्मूले में अभी मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी ये इस फॉर्म में है। सही, a माइनस बी हो गया, यहाँ पर ऐसे ही फॉर्म में है, और a प्लस बी इस फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख लें आप। सही, तो जल्दी से लिख लेते हैं, 7 का स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस की सिंबल आएगी, आयोटा का स्क्वायर बन गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7 हो गया, प्लस की सिंबल आयोटा को अगर 1 के साथ तो आयोटा ही होगा। सही, तो 7 का जो है अभी 7 प्लस आयोटा आप सेम लिख दें, और 7 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 49 बन जाएगा, जैसे हम यहाँ पे हमने किया था। सही, तो और माइनस की सिंबल सेम अब दे दें, आयोटा का स्क्वायर हम पढ़ के आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के, तो आयोटा का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में -1 का भी स्क्वायर, सॉरी इसका होल होगा। सही, एक मिनट वेट अ सेकेंड, तो आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर है अंडर रूट -1 उसका होल हो गया। ये 1 2 जो है वो होल 2 अंडर रूट में कैंसिल हो गए, बाकी बचा क्या 1। तो जब भी आयोटा का स्क्वायर कहीं पे भी आएगा तो हम -1 देंगे, तो आप क्या करेंगे, -1 दे दिया आपने, ओके हो गया। तो ये माइनस इस जो है वो अंदर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस हम पढ़ के आएंगे क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। सही, प्लस के 1 49 हो गए, तो 7 प्लस आयोटा अपॉन में 50, ये है आपका जो है वो फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल स्टेप। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, इसके दो तरीके हैं जिस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है 7 अपॉन 50 और आयोटा अपॉन 50। सही, पहला तरीका ये है, या और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं, 7 अपॉन 50। सही, उसके बाद 1 अपॉन 50 और आयोटा यहाँ पर लिख दें, ये आपका आंसर हो गया। सही, ये दोनों आप आंसर कोई भी आंसर लिख सकते हैं इसका, और ये चौथे वाले का आंसर, ये पांचवें वाले का आंसर। आई होप अच्छे से आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स समझ आ गए होंगे, नहीं आए तो आप कमेंट कर लें, मैं फिर से समझाऊंगा। चलिए जी, हमें अभी करना होगा कौन सा प्रॉब्लम, 6 नंबर प्रॉब्लम, आइए कर लेते हैं। चलें जी, तो हमने अभी जो है वो 6 क्वेश्चन लिख लिया है, आइए अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मॉड्यूलस को देखेंगे। सही, आप -1 को छोड़ दें अभी। सही, आप जो है वो मॉड्यूलस पे फोकस करें। सबसे पहले z है हमारा, और ये मॉड्यूलस की सिंबल अभी बताया मैंने। सही, तो z माइनस आयोटा ये हो गया। अब जो है वो पहले तो हम रकम लिखते हैं, वो तो लिख ली हमने। अभी जो है वो क्या करेंगे, मॉड्यूलस को देखेंगे। मॉड्यूलस पे हम क्या करते हैं, ऐसे
बल्कि स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ तो अच्छी बात है। सही, तो z ये हो गया, आप 7 का स्क्वायर दे दें -1 हो जाएगा आयोटा की जगह, ये भी मैंने बताया है आपको। सही, और ये माइनस की सिंबल आएगी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पिछला जो प्रॉब्लम किया था ना हमने पाँचवा नंबर, हाँ बल्कि चौथा नंबर, तो उसमें वहाँ पर यहाँ पर प्लस था। क्यों प्लस था? क्योंकि पहले हमने कॉन्जुगेट निकाला था, अभी यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट नहीं निकाला क्योंकि बोल ही नहीं रहा प्रॉब्लम, तो कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर माइनस की सिंबल है, ये बियर इन योर माइंड दैट, ये आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर माइनस की सिंबल है। तो जी क्या करेंगे, अभी जो स्क्वायर हो गए तो अंडर रूट फिर से देंगे यहाँ पर, और मैं इक्वल की सिंबल देता चला जाऊँगा ऑन द प्रेजेंस ऑफ इसके। सही, ये मतलब ये प्रेजेंट है यहाँ पर। सही, तो ये इसकी जगह इक्वल टू की सिंबल चलेगी। अब तो 49 हो गए, माइनस की सिंबल दे दिया आपने, और जो है वो आयोटा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो है वो साइन को आप जो है वो छोड़ दें, साइन माइनस की होगी, और ये जो है 1 है ना 1, ये भी माइनस का होगा। सही है, ये 1 भी माइनस का होगा, ये तो माइनस की सिंबल है वो तो आएगी, लेकिन ये जो आयोटा है वो भी माइनस में, तो वो भी माइनस में ही चला आता जाएगा। सही, तो आयोटा माइनस में, मतलब इसके साथ जो 1 है वो भी माइनस में ही, मेरा बात करने का मकसद ये था। सही, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, जो है वो 1 मिनट 1 को अगर आप जो है 1 मिनट में, अच्छा ये तो क्या करेंगे हम, जो है वो माइनस 1 मिनट यहाँ पर प्लस आएगा। भाई तो -1 का स्क्वायर है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 -1 माइनस प्लस हो गए 1, जो है वो सेम रहेगा। सही, तो क्या करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्टेप ये आएगा +1, माइनस का स्क्वायर जब भी होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये 49 + 1 हमने चौथे वाले प्रॉब्लम किया तो ये 50 के बराबर थे, और फैक्टर्स निकाले थे हमने, तो फिर फैक्टर्स फिर से निकाल लेते हैं। 25 हो गया, 25 को 5 का 5 बार, 5 को 5 का 1 बार, तो फैक्टर्स में हमें क्या मिला, मैं ये हटा देता हूँ। सही, तो फैक्टर्स में हमें क्या मिला था, 1 मिनट, तो फैक्टर्स में हमें क्या मिला था, 2 × 5 × 5 मिला था। सही, तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म हो गया, ये बाहर चला जाएगा। सही, तो ये बाहर इसको आप निकाल दें और अंडर में 2 डाल दें, और ये जो इक्वल टू की सिंबल है यहाँ तक लाएं, और अभी जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, हमें z उसका -1 जो कि बराबर है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि बराबर है इसके। सही, अब जो है वो क्या करेंगे हम, अभी हमने मॉड्यूलस की बात तो सॉल्व कर ली, लेकिन अभी हमने जो है वो -1 को बेचारे को नहीं देखा, तो आइए -1 बेचारे को देख लेते हैं कि ये इसका -1 का क्या मतलब है। इसका मतलब है इसका इन्वर्स। सही है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, मॉड्यूलस का इन्वर्स, ये मॉड्यूलस हमने निकाल लिया था, अब इसका इन्वर्स ला दें, 1/5 ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। सही, 1/2 ये आपका जो है वो आंसर है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो है वो इन्वर्स की सिंबल होती है हमेशा, जब भी आप कोई स्टेप कर रहे हो ये आ जाए बेचारा, तो आप क्या करेंगे, वो जो स्टेप आपने किया है उसको उल्टा कर देंगे। सही, तो जैसे में हमने यहाँ पर इसको 1/5, ये वैसे तो ये था ना, इसके नीचे 1 था। सही, तो इसको बस 1 को ऊपर डाल दिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। आई होप ये तो सिंपल बात है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए 7वां नंबर करेंगे, अभी जो है क्या करेंगे, 7वां नंबर, ये तो सिंपल था, 7वें को देख लेते हैं। सिंपल है, यहाँ टफ है, क्या है 7वां नंबर। तो जी 7वां नंबर कह रहा है आयोटा z, बस और कुछ भी नहीं, आयोटा z, व्हाट इट इज बेसिकली। चलिए तो सॉल्यूशन और क्या सॉल्यूशन, उसके बाद क्या, सबसे पहले तो z = 7 - आयोटा, जैसे हम वैसे ही लिखते हैं, ये वैसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है अगर आप यहाँ पर नज़र डालें तो ये जो है आयोटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। सही, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि ये इसका मतलब ये है कि ये जो आयोटा आपकी है ना, ये मल्टीप्लाई करवाएं आप z के साथ। तो किस तरीके से, ये आयोटा लिख के आप क्या करेंगे, बल्कि ये ऐसे आयोटा z बराबर है आयोटा, सेम यहाँ पर रखेंगे आप, और z की जो वैल्यू है, z की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 - आयोटा है, तो आप ये रखेंगे। सही, तो आयोटा जब भी 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आप सेम रखेंगे। आयोटा जब भी 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 आयोटा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद आयोटा अगर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो माइनस इंटू प्लस हम पढ़ के आए, माइनस होता है। माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो वो प्लस बन जाता है, माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो वो माइनस बन जाता है, प्लस जब भी मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो वो भी प्लस बन जाता है। ये रूल्स हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। सही, तो जी आयोटा जब भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता तो माइनस के आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। सही, बन गया होता और बन गया है, बल्कि आयोटा बराबर होता है √ में -1 के, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है √ -1 इसका होल। सही, तो ये 2 1 √ में कैंसिल हो गए,
दिख रहा है ना, ये 2 अंडर रूट में कैंसिल हो गए। आयोटा का स्क्वायर जब भी जहाँ पे भी आएगा तो वो -1 के बराबर होता है, सही। तो ये आपको भी अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही आयोटा का स्क्वायर है तो वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, -1 के। तो जी आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होगा। जेड बना दें आप, 7 आयोटा लिख दें, तो ये माइनस की सिंबल तो ये आएगी क्योंकि ये वहाँ से आ रही है, और ये -1 बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर की जगह। और ये अभी जो ये माइनस वाली सिंबल है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और मैंने अभी आपको बताया माइनस को जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो क्या बन जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा। 7 आयोटा जेड इज इक्वल टू 7 आयोटा, तो आप 7 रखेंगे और +1 बन जाएगा। ओके, हो गया। अब यहाँ पर कुछ और ज़्यादा नहीं करना हमें, बस जो है वो अभी हमने एक जो है वो पिछली एक्सरसाइज में 1.5 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि इमेजिनरी नंबर जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और जो है रियल नंबर राइट साइड में होता है, और इमेजिनरी नंबर के साथ क्या होता है, आयोटा होता है। तो आयोटा जेड लिख के आप उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, 1 प्लस वाला, ये आप क्योंकि ये इसके साथ क्या है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब ये रियल 1 है, तो ये रियल वन की जगह आएगा, राइट साइड में आएगा। ये जो है वो आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये आ गया लेफ्ट साइड में। ये आपका आंसर भी आ गया, दोनों साथ आ गए, सही। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और जो है वो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बनता है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको भी इजाज़त, मुझे भी इजाज़त। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमने जो है वो 8वां नंबर लिख लिया है, तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है, सबसे पहले तो आप जो है वो जेड 7 माइनस आयोटा जैसे हम पहले ही लिखते हैं वही लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो कॉन्जुगेट वो लगाएंगे, उसके बाद आयोटा के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पिछले 7 नंबर प्रॉब्लम में किया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आयोटा जेड का स्क्वायर लिखें आप, उसका एक मिनट वेट मिनट जेड इसको यहाँ पर बाहर लिखें जो। उसके बाद क्या करेंगे, आप आयोटा को यहीं पर रहने दें और z प्लस आयोटा हो जाएगा, सही है। साइन चेंज किसकी होती है, इमेजिनरी पार्ट की, हम पढ़ के आए। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आयोटा जेड का स्क्वायर बराबर है 1 7 प्लस आयोटा, आयोटा 7 प्लस आयोटा। तो क्या करेंगे, 7 को अगर आयोटा के साथ आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो 7 आयोटा बन जाएगा, सही है। उसके बाद क्या, जेड का स्क्वायर, सही। उसके बाद क्या, प्लस की सिंबल आयोटा का स्क्वायर बन गया, और हम पढ़ के आए आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, सही। तो क्या करेंगे, आयोटा जेड का स्क्वायर बराबर है 7 प्लस की सिंबल दे दी आपने, 7 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये प्लस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होता है -1 बन जाएगा, 7 आयोटा बन जाएगा, आयोटा जेड का -जेड बराबर है, सही। अभी क्या करेंगे हम, अभी जो है वो आयोटा जेड का स्क्वायर बराबर है इमेजिनरी की जगह रखेंगे और रियल की जगह -1। ये माइनस इस 1 के साथ है तो ये साथ ही चली जाएगी इस तरफ, सही। -1 आ गया और यहाँ पर ये प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस जेड आयोटा रखें आप। ये आपका जो है वो फाइनल 8वें नंबर वाले का आंसर आ गया। आई होप अच्छे से ये भी प्रॉब्लम अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। और आपको कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है वो शामिल हो सकते हैं ग्रुप में 767249, सही। आई होप अच्छे से जो चीज़ें समझाई हैं वो समझा गई होगी। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त और डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।